मोस्टली 99% या 100% पीपल फील कि अगर मैं ये किया होता, इंजीनियरिंग किया होता, तो मेरा पोस्टिंग एक अच्छा जगह पे हुआ होता। अगर ये किया होता तो वो होता, ये किया होता तो वो होता। कोई अगर गाली भी दिया किसी को, मैं ऐसा बोलना चाहिए था, मैं बोला नहीं। घर पे आके 2 दिन तक वही सोचते रहेंगे हम कि वो मुझे ऐसा बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे बोलना चाहिए था। वो जिंदगी भर ऐसे चलती रहेगी, रिग्रेट्स, डिस्कशंस। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज, इनफैक्ट जब मैं 12th में था, हमारा इंग्लिश प्रोफेसर एक अच्छा स्टोरी सुनाए थे। इनफैक्ट मेनी पीपल आई शेयर्ड दिस स्टोरी। सो एक्चुअली देखो तो देयर आर मेनी स्टोरीज हैव गिवन अ सॉलिड इम्पैक्ट टू माय प्रोफेशनल लाइफ। सो द पर्सन वाज नॉट ए लिटरेट, एबीसीडी नहीं मालूम, गांव में खेती कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। शादी करवा दी पिताजी माताजी ने, खिलाएगा कैसे, खेती भी नहीं है। सो व्हाट हैपेंड, एवरीबडी टोल्ड कि यू गो टू सिटी, शहर जाओ, वहां पे आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा ही होता है ना, गांव में लोग बोलते हैं ना कि जाओ काम करो शहर में, तो वो बहुत मोटिवेशन के साथ पैकअप करके बैगेज लेके अपना वाइफ को लेके आ गया शहर। लेकिन शहर में नौकरी कौन सा मिलेगी, आप एजुकेटेड नहीं, आपको एबीसीडी नहीं मालूम, कौन सा नौकरी देगा कौन, कोई नहीं दिया। फाइनली somebody recommended him कि वो चर्च में आप जाइए, आप वहां पे एक नौकरी है, यू अप्लाई फॉर दैट। सो उसको लगा कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, लेट मी गो एंड ट्राई दिस। सो जाके चर्च में फादर को मिला, फादर आई नीड दिस जॉब, व्हाट इज दैट जॉब। जब एक घड़ी में एक बजता है, एक मारना है, बेल में घंटी मारना है। 2 है तो घंटा में 2 बार मारना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 बजा तो 3 बार घंटा मारना है। सो ही वॉज हाईली मोटिवेटेड कि चलो एटलीस्ट आई एम गेटिंग समथिंग इन माई लाइफ। बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट गेट दैट जॉब। रीजन है, somebody else came for that job who was a little qualified. He knew ABCD. So father thought that this person is better than this person because he doesn't know even ABCD. So at least he knows something. So he offered that job to person B. So now the गांव का बंदा, उसको जॉब नहीं मिला, he became again frustrated, depressed, started walking towards his home. So he was highly frustrated and wanted to have a cigarette. But he couldn't find a cigarette shop. Meanwhile, 2-3 kilometers, 4 kilometers he has to walk, but he couldn't find a cigarette shop. So all of a sudden he decided to open a cigarette shop in that locality. So he opened a cigarette shop. It started doing good. Then he opened the second shop in the city. After a year, he opened 3rd shop in the city. After 4th year, he opened another shop in the city. After 5 years, he became the richest person of the city. So somebody is told, you're having so much of wealth, don't keep in home, keep it in bank. You don't have a bank balance, you don't have a bank account. Go and open a bank account and keep your money that is safe there in the bank account. Don't keep everything at home. So he went to the bank, nearby bank. Everybody knows him. He's the richest person of the city. So everybody knows him by this time. So when he entered the bank, bank manager खुद अपने चेयर से उठ के उसके पास आ गया, उसको वेलकम किया, अपने कैबिन में लेके गए। बेटा सर आप हमारे बैंक में कैसे? सर आई वांटेड टू ओपन एन अकाउंट। ओके। सो नाउ एंटायर बैंक इज इन हाई अलर्ट मोड। 5-10 लोग आ गए उनका फॉर्म फिलअप करने के लिए। एवरीथिंग इज फिल्ड। लास्टली दे टोल्ड, सर प्लीज साइन on this. So he replied, sorry, I don't know how to sign. I don't know ABCD of literature. I'm sorry. He was very polite man. So the bank manager replying now, sir अगर आप बिना पढ़े इतना अमीर हो गए तो सोचते अगर आप पढ़ते तो क्या करते, क्या नहीं करते। तो then he replied, अगर मैं पढ़ता तो आज भी घंटा बज जाता। This is what life is. So मेरे हिसाब से हम कोई भी सिचुएशन को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमारे लाइफ में ऐसा खुद होता है। When I completed my matriculation, I was in scout. उसके बाद 12th में मैं NCC में आया। So I was highly ambitious to go to naval, army, something like that. मुझे बहुत इच्छा था। So I was selected as an artificer apprentice in naval academy. मेरा सिलेक्शन हुआ ग्रेडेशन में, टेक्निकल ग्रेड में।
इट वॉज लाइक टेक्निकल ग्रेड मतलब डिप्लोमा. आप जाके कोई सीप खराब होता है उसका टेक्निकल पार्ट करेक्ट करेंगे. इट वॉज अ डिप्लोमा कोर्स जिसमें 2-2.5 साल का ट्रेनिंग मिलेगा, कुछ तनख्वाह मिलेंगे. बट दे मेड मी टेम्परेरी अनफिट. मैं भागा, रन किया, जंप किया, फिजिकल टेस्ट दिया, सब क्लियर किया, बट आई वॉज टेम्परेरी अनफिट बिकॉज मेरा पैर का एक बोन में थोड़ा सा और एक छोटा सा बोन था ये उंगली में. देन दे टोल्ड कि यू हैव टू ऑपरेट एंड कम बैक, बट यू आर सिलेक्टेड, बट यू आर टेम्परेरी अनफिट ऑन दिस. सो आई वेंट एंड ऑपरेटेड, बट आई डिडंट जॉइन नावल. आज मैं सोचता हूँ वही चीज़, अगर मैं टेम्परेरी अनफिट नहीं हुआ होता तो शायद हमारा मेजर साहब जैसा मैं रिटायरमेंट हो गया 4 साल हुआ होता. मैं इधर आपके सामने नहीं होता. सो वट एवर आई फेल्ड कि अगर वो टेम्परेरी अनफिट मेरे जिंदगी में नहीं आता, मेरे जिंदगी का रुख भी बदल जाता. अच्छा हुआ कि मैं टेम्परेरी अनफिट हुआ. दैट्स द रीजन मेरा कैरियर सेल्स एंड ऑपरेशन में मूव किया, एंड आई डिड एक्सट्रीमली गुड इन माय कैरियर, एंड आई हैड डेवलप्ड लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दिस सर्कल, एंड मैं खुद को एक्सप्लोर कर पाया. सो एनीवे, माय मैसेज टू यू गाइस, ये हमने कौन से कंटेस्ट में बात किया. सो लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आप लोगों को आए होंगे, बट माई सजेशन इज टू यू इज नेवर फील कि वो होता तो बहुत अच्छा होता. योर प्रेजेंट इज द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर. योर प्रेजेंट इज द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर, एंड प्रेजेंट इज द आउटपुट ऑफ योर पास्ट. जहां पे आप हो उसको बनाओ. आई अप्रिशिएट एंड विश यू ऑल द बेस्ट.